Hi everyone, welcome back to my new video. So today we are discussing about how to get jobs in Australia. बात करेंगे, बताएंगे आपको तरीके. लास्ट तक देखना वीडियो, सही तरीके से बताऊंगा. और अगर ये 3 चीज़ें फॉलो की तो शॉर्टी या जॉब भी मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज के लिए. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग नहीं आते हैं उनको जॉब्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है. ठीक है, तो जॉब्स ढूंढने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है. एक 2 महीने के लिए बैठे रहना पड़ रहा. यहीं बैठे रहते हैं वो, तो बहुत दिक्कत हो रही है आजकल नए स्टूडेंट्स को. जिनकी जॉब्स फिक्स हैं पहले से ही, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जॉब्स के लिए. तो कुछ तरीके हैं, इनको फॉलो करो तो मिल जाएगी जॉब्स. कोई मुश्किल नहीं है ढूंढनी जॉब्स, तो अपॉर्चुनिटी होती हैं, वैकेंसीज होती हैं. वो अलग बात है कि पे रेट्स आजकल बहुत कम हो चुके हैं. अगर पे रेट्स भी दोबारा बढ़ जाएं तो अच्छे पे रेट पे या जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास 3 सोर्स हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी जॉब ले सकते हैं, हम अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तीनों तरीके ही सही हैं. इसके अलावा और भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा. अगर आपको वैसे जॉब नहीं मिलती है तो आप कुछ और भी, मतलब जो सेल्फ में होता है, मतलब जैसे ऊबर ईट्स वगैरह, वो भी कर सकते हैं. तो मैं अब उसको भी बताऊंगा कि आप वो कितना टाइम कर सकते हैं. जो नए स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर रखे हैं, और इसी हिसाब से इनके लिए कुछ महीने कर दिए हैं उन्हें ऊबर ईट्स और डोरडैश वगैरह के लिए, क्योंकि हम अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे ही नहीं कर सकते. मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में भी. देखो, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि ना, कोई जो भी ऑस्ट्रेलिया आता है वो किसी न किसी से, किसी रिश्तेदार, किसी भाई बहन, कोई दोस्त वगैरह, किसी न किसी से बात करके आता है. ऐसे तो आता नहीं है मुंह उठा के आ जाएगा. ठीक है, बहुत रेयर केस होता है कि कोई ऐसे ही आ जाए किसी को बिना जाने. तो बात तो ये है कि अगर जो भी उसको, जिसके थ्रू भी आ रहा है, जिसके पास भी आ रहा है वो इंसान, उसके कहीं ना कहीं लिंक्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं. कोई ना कोई उसको जानता तो वो पहले से ही होता है, वो जॉब्स कर रहा होता है. ठीक है, तो जो भी आपको एयरपोर्ट पिक करने के लिए जाता है, लेके आता है आपको घर, आपको अपने पास रखता है, वो सबसे पहला सोर्स है हमारा जॉब ढूंढने का. और वो ही सबसे जल्दी हमें जॉब ढूंढ के दे सकता है. तो जो भी आपके भाई बहन, दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, रिश्तेदार वगैरह, उनसे आप पहले तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई जॉब लगवा दो. और जो भी कोई छोटी मोटी जॉब मिलती है, एक बार स्टार्ट करो. स्टार्टअप मिल जाएगा ना, तो धीरे धीरे जॉब्स हो जाएंगी. और दूसरी चीज़ जो हमारी आती है, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए. ठीक है, अब हमारे पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है. यहाँ पे ज़्यादातर मांगते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं ये लोग, लेकिन बेसिक जॉब्स ही मिलती हैं बेस लेवल की. तो स्टार्ट बेस से ही करो, धीरे धीरे बढ़ जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दूसरे नंबर पे हमारी भी 2 सबसे बढ़िया ऐप्स हैं. एक ऐप है हमारी इंडीड, एक ऐप है हमारी सीक. ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ, और आपको वहीं पे मिल जाता है अपना रिज्यूमे बनाने का ऑप्शन. तो जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो वहीं पे आपका ऑप्शन होता है रिज्यूमे बनाने का. उन्होंने बहुत अच्छा सा फॉर्मेट डाल रखा है. उसी फॉर्मेट में आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी डिटेल्स फिल करो, डिस्क्रिप्शन वगैरह डालो, सब कुछ, कोर्स, क्वालिफ़िकेशन सब कुछ डालो. तो वहीं आपका एक बहुत अच्छा रिज्यूमे बन जाता है. उस रिज्यूमे के थ्रू आप अपनी अप्लाई करो. बेसिक जॉब्स मैं आपको बता देता हूँ. वेयर हाउस की जॉब्स मिल जाएंगी जल्दी. ठीक है, या फिर आपको रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल जाएंगी जल्दी, या फिर वैन ड्राइविंग की जॉब मिल जाएगी. लेकिन अब वो भी मुश्किल है थोड़ा. यहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस पे, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे ही देते हैं. और चौथी चीज़ जो है आपकी, कोल्स, वूलवर्थ वगैरह में अप्लाई करो, वूलवर्थ वगैरह में. और जो बच्चे आप आएंगे, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में कोल्स अपनी वैकेंसीज़, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करता है. उनके पास वैकेंसीज़ होती हैं. कोल्स की जॉब बहुत अच्छी होती है, उनका पे रेट्स भी अच्छा होता है. तो आप वहाँ पे अप्लाई करो. वहाँ अगर जॉब मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है. और फिर हमारी जो तीसरी चीज़ आती है, वो तो आती है, थोड़ी मेहनत का काम है. अपने जो रिज्यूमे होते हैं आप लोगों के, तीसरा तरीका यही है. रिज्यूमे होते हैं ना, सबसे अच्छे, मैंने 3 तरीके बता रहा हूँ. तीसरा तरीका जो होता है वो है आपका अपना रिज्यूमे प्रिंट कराओ, पेपर प्रिंट कराओ, और जितने भी लोकल शॉप्स हैं, जितनी भी लोकल चीज़ें हैं, वहाँ सब जगह जा के अपना रिज्यूमे दे के आओ.
कोई ना कोई आपको कॉल करके कोई ना कोई बुला ही लेता है जॉब के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 3 चीज़ें करो, जॉब्स मिलनी आसान है। लेकिन हाँ, मैं एक सबसे बढ़िया बात बताऊंगा आपको। आजकल जो पे रेट्स हैं ना यहाँ के, वो बहुत ही डाउन जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का लीगल जो टैक्स पे रेट है वो है $25, ठीक है, पर आवर का। लेकिन अब जो बात ये है कि जो रेस्टोरेंट्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, या फिर जो लोग भी कैश पे जॉब दे रहे हैं, उनने पे रेट्स का तो बिल्कुल ही काम ख़राब कर रखा। $11, $13, $15, $17 ऐसे में वो दे रहे हैं, और $20 से ऊपर तो कोई जा ही नहीं रहा। ऐसे पे रेट्स में वो दे रहे हैं अपने जॉब्स वगैरह, और हमारे स्टूडेंट्स भी करी जा रहे हैं। तो बात यह है कि कंपटीशन, हाँ मानता हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात ऐसा हो रहा है कि एक इंसान अगर $15 में जॉब कर रहा है और दूसरा इंसान खाली बैठा, तो दूसरा इंसान कहता है हाँ मैं यही जॉब मैं ना $13 में करके दूंगा तुम्हें, तू मेरे को जॉब दो। इस चक्कर में वो धीरे धीरे करके ना पे रेट नीचे ही गिरता जा रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है। और ये हमारे करके, यह हमारी कमी है। इस करके इस चीज़ का ध्यान दो। मैं तो यही कहूँगा कि जितना अगर तुम काम कर रहे हो ना, अगर उस हिसाब से उसका पे रेट देखो। मैं ये नहीं कहता कोई पे रेट कम है कोई ज़्यादा है, काम के हिसाब से डिपेंड करता है। काम आपका लगे पड़े हो हार्ड वर्क करने, सुबह से लेकर शाम तक लगे पड़े हो 8-10 घंटे काम करने, और घंटे का पे रेट मिल रहा है तुम्हें $13, $15, वो वर्थ नहीं है ना। जितना काम कर रहे हो उस हिसाब से पे रेट भी उतना होना चाहिए। तो ये तो मेरा मानना है। अब जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ऊबर ईट्स और डोरडैश की, वो ये है कि ऊबर ईट्स और डोरडैश पे जो नए बच्चे, उनके लिए अच्छी चीज़ है। वो अपना कार ले लो रेंट पे, $170-180 में रेंट पे मिल जाती है पासपोर्ट पे कार। उसके बाद अपना ऊबर ईट्स वगैरह पे अकाउंट बनाओ, डोरडैश पे अकाउंट बनाओ, करो ऊबर ईट्स करो, डोरडैश करो। जो ऊबर ईट्स और डोरडैश के लिए जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके पास 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने तक उनका अकाउंट चलेगा इंटरनेशनल लाइसेंस पे। उसके बाद उन्हें अपना इंटरनेशनल लाइसेंस अपडेट करना होता है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया ने नया रूल बना दिया है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको अपना इंटरनेशनल लाइसेंस 3 से 4 महीने में कन्वर्ट करना होता है ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में। अब टेस्ट दे के, टेस्ट क्लियर करके। और जो पुराने बच्चे हैं जो जुलाई 2023 से पहले आए हुए हैं, ठीक है, उनको अपना मार्च 2025 से पहले ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना ही है। तो हाँ यही है, ऊबर करो, डोरडैश करो, एक बार टाइम पास हो जाता है। थोड़ी बहुत जो भी जॉब मिलती है कर लो, अपना फीसें वगैरह खर्चा वगैरह तो निकलेगा। एक चीज़ और बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना पॉइंट सिस्टम होता है ड्राइविंग लाइसेंस का। भले वो अब इंटरनेशनल हो, भले ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस हो आपके पास। ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे तो आपको पता ही होता है, जब बनवाओगे तो पता लगेगा कितने पॉइंट्स आपके ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे। बट जो इंटरनेशनल लाइसेंस है उस पर इन्होंने सिर्फ 4 पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो भी रेंट कर रहे हैं कार्स, तो तमीज़ से चलाओ प्लीज़। अगर आपको एक भी फ़ाइन पड़ा तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देना। उसके बाद 6 महीने तक आप कोई कार नहीं चला सकते, कोई कुछ नहीं। ट्रेन पे जाना पड़ेगा, बस पे जाना पड़ेगा, जो जिसकी वजह से हमारे पास अपनी जॉब्स जो होती हैं वो मिलने के चांसेस ना लिमिटेड हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर कोई आजकल जहाँ भी जॉब के लिए कह दो, जहाँ भी, सब पहले यही पूछते हैं कि आपके पास खुद की कार है या नहीं है आने जाने के लिए। तो ये मैं इम्पोर्टेंट है, ये मैटर करता है। यहाँ पे जो एक मैं बताता हूँ, मैं वेयर हाउस की जॉब पे जाता था एक पहले। वहाँ पे अब वैकेंसी होती हैं तो मैंने किसी को लगवाया था जॉब, लेकिन अब उन्होंने ना मैंडेटरी कर दिया। अब उन्होंने कार के लिए मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये कर दिया है कि जिसके पास कार होती है ना उसी को जॉब देते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं। वो उनका मानना यह है अगर बस पे या ट्रेन पे कोई इंसान आ रहा है तो वो पक्का लेट करेगा कभी ना कभी, तो वो लेट हो ही जाता है। इस करके हर जगह मैंडेटरी करती है कार के लिए। बहुत मुश्किल है जॉब्स पानी। लेकिन हाँ, अगर जो मैंने 3 तरीके बताए हैं उनको फॉलो करो तो जॉब्स मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। अगर कुछ भी आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बताओ मेरे को कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा। क्योंकि हमारे पास खुद के एजेंट्स भी हैं, खुद के लॉयर्स भी हैं, हर चीज़ है यहाँ पे।
तो जो भी आपको चाहिए होती है मैं पहले डिस्कस करता हूँ उनसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही मैं आके वीडियो में बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा के बोल दिया, ठीक है। तो बताना अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बताऊंगा, आगे हर चीज़ बताऊंगा, उसके बारे में जितना हो सके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।